आपके बीच लेकर आए हैं। इसी क्रम में अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्लोज प्रैक्टिस सीरीज शुरू करते हैं। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, कोई अर्थ नहीं है उस बात में जो तुम कहते हो। स्टूडेंट, जब हम किसी भी सेंटेंस में जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज होती है उसकी मेन वर्ड में हम व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, और व्हाट का क्वेश्चन करने पर जो भी हमें उपवाक्य प्राप्त होता है वो हमारा नाउन क्लोज कहलाता है। मैंने कहा कि क्या नहीं है, उसने कहा नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है। किस बात में? इन व्हाट यू से, उस बात में जो तुम कहते हो। इसका मतलब ये व्हाट का आंसर है, यहाँ पर ये हमारा नाउन क्लोज होगा। ही इज वर्किंग हार्ड दैट ही मे अर्न मनी, वह कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वह पैसे कमा सके। स्टूडेंट, यहाँ पर दैट हमें ताकि कर दे रहा है, और ताकि कर दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे पर्पज है, क्योंकि वो कठिन परिश्रम कर रहा है और कठिन परिश्रम करने का उसका पर्पज है कि वो पैसे कमाना चाहता है ताकि वो पैसे कमा सके। इसका मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दैट है ये हमें यहाँ पर एडवर्ब ऑफ पर्पज का बोध करा रहा है। मैंने आपको जब एडवर्ब ऑफ पर्पज पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, और एक वहाँ पे लेस्ट शुड भी मैंने आपको टीच किया था। और जब दैट हमें ताकि कर देता है तो वो हमें पर्पज का भाव प्रकट कराता है, तो वो वहाँ पर क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब क्लोज कहलाएगा। तो ये वाला जो है दैट ही मे अर्न मनी हमारा एडवर्ब क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्पज का भाव प्रकट हो रहा है, और जो पर्पज एडवर्ब होती है स्टूडेंट वो उसी का हिस्सा होती है एडवर्ब करने की, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, आप पास हो जाओगे यदि आप कठिन परिश्रम करते हो। इफ जो होता है स्टूडेंट वो हमें कंडीशन का भाव प्रकट कराता है, और जो कंडीशन होती है स्टूडेंट वो भी हमारी एडवर्ब का हिस्सा होती है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा एडवर्ब क्लोज होगा। डॉग्स दैट बार्क डू नॉट बाइट, स्टूडेंट ये डॉग्स हमारा यहाँ पर नाउन है, और दैट बार्क जो भौंकते हैं नहीं काटते, ये जो हमारा उपवाक्य है स्टूडेंट इस नाउन की विशेषता है। और जब हमें कोई भी उपवाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। तो यहाँ पे कुत्ते जो भौंकते हैं नहीं काटते, ये इन डॉग्स की विशेषता है ये वाला उपवाक्य, तो यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा। When the cat is away, the mice will play, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए, जब बिल्ली दूर होती है जो माइस होते हैं मतलब चूहे होते हैं वो खेलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है कि when the cat is away, ये बताइएगा हमारी कौन सी क्लोज है स्टूडेंट। माइस, माइस माने चूहे, चूहे कब खेलेंगे या चूहे कब खेलते हैं? चूहे कब खेलते हैं, चूहे कब खेलेंगे? जब बिल्ली उनसे दूर होगी। तो जब स्टूडेंट्स हम किसी भी सेंटेंस में व्हेन का क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो व्हेन से जो भी हमें आंसर प्राप्त होता है तो वो हमारा एडवर्ब क्लोज कहलाता है, क्योंकि ये हमें समय का बोध करा रहा है। मैंने आपको टीच किया था एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, आप याद करिएगा। और टाइम का किसी भी सेंटेंस से पता लगाने का पासवर्ड होता है व्हेन। जब भी हम व्हेन का क्वेश्चन करते हैं जो भी हमें जवाब प्राप्त होता है वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस वाली क्लोज से हमें समय का बोध हो रहा है। When the cat is away, जब बिल्ली दूर चली जाती है, जब बिल्ली अवे होती है, ठीक है, तो चूहे जो है वो खेलेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट ये है यहाँ पर चूहे कब खेलेंगे? जब खेलेंगे जब बिल्ली दूर होगी, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये when the cat is away यहाँ पर हमारा एडवर्ब क्लोज है। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, जिंदगी होती है जो हम इसे बनाते हैं। जिंदगी क्या होती है? जो हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा प्रिंसिपल क्लोज में, और जब भी मैं प्रिंसिपल क्लोज की मेन वर्ड में व्हाट का क्वेश्चन पूछता हूँ जो भी मुझे उपवाक्य के रूप में प्राप्त होता है वही मेरा नाउन क्लोज कहलाता है। लाइफ इज, जीवन है, व्हाट वी मेक इट, जो हम इसे बनाते हैं। जीवन क्या है? जो हम इसे बनाते हैं, तो हमारा ये नाउन क्लोज होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज माई फादर सो ही हेल्प्स मी, वो मेरे पिताजी हैं इसलिए मेरी मदद करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो ये सो है ना ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी मैंने आपको 4 भाग बताए थे। उसमें इलेटिव कंजंक्शन में मैंने आपको बताया था सो देयरफॉर हेंस, इसलिए यहाँ पर जो सो है स्टूडेंट ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और जिस उपवाक्य में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाती है। देखो कंजंक्शन से ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया इसको, सी होगा।
इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। स्टूडेंट यहाँ पर जो इफ है ना, ये हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है और ये हमें कंडीशन का भाव प्रकट कराती है। इसका मतलब इफ यू वर्क हार्ड, ये हमारी कंजंक्शन को पहचानना है बस, उससे ही आपको पता लगेगा ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। जब भी हम किसी उपवाक्य में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे तो वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। अगर हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे तो वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। देखो यहाँ पे मैंने सो यूज किया, सो कौन सी कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट। इफ कौन सी है? सबऑर्डिनेट। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। आगे देखिएगा, अनलेस, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ आई शैल नॉट लेट यू ईट फूड। लेट यू ईट फूड, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, जब तक आप सच नहीं बोलते मैं आपको खाना नहीं खाने दूंगा। उसने पूछा है कि आई शैल नॉट लेट यू ईट फूड, ये वाला क्लॉज बताइए कौन सा है। स्टूडेंट इसमें तो कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है। हमारे सेंटेंस में जो उपवाक्य कंजंक्शन से फ्री होता है, फ्री फ्रॉम कंजंक्शन, इसका तो पासवर्ड है, तो वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहलाता है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका मेन क्लॉज है तो मेन क्लॉज होगा। सिंपल है। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। दोज स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? दोज हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। इसका मतलब ये जो प्रोनाउन है ना स्टूडेंट, और यहाँ पे हु हेल्प देमसेल्व्स, ये इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। और जो भी हमें उपवाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। ठीक है ना? गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो इस दोज की यहाँ पे जो अपनी सहायता खुद करते हैं, ये इसकी विशेषता है दोज की। उनकी सहायता जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा स्टूडेंट्स, नो वन नोज हु ही इज। हमें यहाँ पे बताना है कि ये नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। स्टूडेंट, अगर हमें किसी भी सेंटेंस में नाउन क्लॉज का पता करना होता है तो हम प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब के पास जाते हैं और हम वहाँ पे व्हाट का क्वेश्चन पूछते हैं, और व्हाट का प्रश्न पूछने पर जो भी हमें उपवाक्य के रूप में जवाब प्राप्त होता है वही उपवाक्य, वही हमारा क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। नो वन नोज हु इज, कोई नहीं जानता जो वो है। कोई क्या नहीं जानता? जो वो है। तो ये हमारा हु ही इज नाउन क्लॉज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है और मैंने स्टूडेंट यहाँ पे इसकी मेन वर्ब में व्हाट का क्वेश्चन पूछा। व्हाट का क्वेश्चन पूछने पर मुझे ये वाला उपवाक्य जवाब में मिला, तो ये मेरा नाउन क्लॉज हो गया। वेयर ही लिव्स इज अननोन, जहां वो रहता है ये बात अज्ञात है। क्या अज्ञात है? जहां वो रहता है, नाउन क्लॉज। He says that he won't help me, वह कहता है कि वो मेरी मदद नहीं करेगा। वह क्या कहता है? That he won't help me। तो यहाँ पर स्टूडेंट मुझे क्या का जवाब मिला? प्रिंसिपल क्लॉज है मेरी। यहाँ पे मैंने व्हाट का क्वेश्चन पूछा, व्हाट का क्वेश्चन पूछने पर ये वाला जो मेरा उपवाक्य है मेरा नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यू नो व्हाट ही वॉन्ट्स, तुम जानते हो जो वो चाहता है। तुम क्या जानते हो? जो वो चाहता है। तो स्टूडेंट व्हाट ही वॉन्ट्स यहाँ पे नाउन क्लॉज होगा। I know the place where the money was hidden, मैं उस स्थान को जानता हूँ जहाँ पर पैसे को छिपाया गया था। स्टूडेंट, ये जो हमारा नाउन है ना, यहाँ पे ये नाउन, ये पूरा उपवाक्य जो है ना, यहाँ देखिए where the money was hidden, ये यहाँ पर प्लेस की विशेषता बता रहा है। तो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में कोई उपवाक्य किसी नाउन की विशेषता बताता है तो वो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाई जाती है। आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां पर पैसे को छिपाया गया, तो यहां पर ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी। आगे देखिएगा, व्हेन आई वाज यंगर आई थॉट सो। स्टूडेंट, जब मैं यंगर था तो मैं ऐसा सोचता था। तो इसका मतलब यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं और जब टाइम का जिक्र आता है तो हम चले जाते हैं एडवर्ब के पास, क्योंकि प्लेस, मैनर, टाइम, ये सब क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब ही तो होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। He did it as I told him, उसने इसे ऐसा किया जैसा कि मैंने उसे बताया। तो स्टूडेंट, as I told him, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब उसने कैसे किया, जैसे मैंने बताया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा।
नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द हाउस दैट माय फादर बिल्ट। स्टूडेंट ये जो हमारा द हाउस है ना, ये नाउन है, और दैट माय फादर बिल्ट ये वाला जो क्लोज है स्टूडेंट, ये इस नाउन की विशेषता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। स्टूडेंट यहाँ पे यू विल सक्सीड जो है ये वाला पार्ट पूछा है, क्योंकि इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं शामिल है, क्योंकि जो बीच में कंजंक्शन आती है वो बाद वाले इससे, बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो उसके साथ में कनेक्टेड रहती है, तो ये फ्री फ्रॉम कंजंक्शन पार्ट है, तो ये प्रिंसिपल क्लोज होगा, प्रिंसिपल क्लोज। और आई नो द मैन whom you beat yesterday, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसे कल तुमने पीटा। तो यहाँ पे द मैन क्या है, ये हमारा नाउन है, और whom you beat yesterday यहाँ पर ये जो क्लोज है स्टूडेंट हमें मैन की विशेषता बता रही है, अर्थात कि मैन हमारा नाउन है, और जब कोई क्लोज किसी नाउन की विशेषता बताती है तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी एडजेक्टिव क्लोज कहलाती है। आई होप स्टूडेंट जो क्लोज की एक्सरसाइज है वो आपको समझ आ गई होगी। एक बार वीडियो को रिपीट करके बार बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।